दोस्तों, मैं दीपक कुमार और मैं आप लोगों के सामने जो है मोटिवेशन क्लास में गुमिया मोटिवेशन जो यूट्यूब चैनल है हमारा, तो उसमें आप लोग आए हैं और आप लोगों का स्वागत मैं करता हूं और तालियों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं, है ना। और दोस्तों, आप लोग काफ़ी बिहार के कोने कोने से आए हुए हैं और आपके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार है ना। आप उसको समझे। मेरी ये शुरुआती दिनों से ये 3 दिनों का ये सेशन था और मतलब कि शुरुआती दिनों से ये मेरी कोशिश रही है कि आप उस चीज़ को समझें। आपके ऊपर जो भार है, और ये भार सिर्फ इस काम के लिए नहीं, जीवन के हर एक क्षेत्र में ये आपको काम आएगा, चाहे कोई भी काम करें आप, है ना। बच्चे को अगर स्कूल भी भेजना हो तो वहाँ भी डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, समय की ज़रूरत होती है। समय से लेट कर दीजिएगा, बच्चा स्कूल से लेट हो जाएगा, वो डांट खाएगा, है ना। वो क्या सोचेगा कि अरे मेरे मम्मी पापा उतना ध्यान नहीं देते हैं, हम लेट हो गए, हम डांट खाएं टीचर से, सारा बच्चा हंस रहा था हम पर। तो ये चीज़ वहाँ भी लागू होती है, जीवन के हर एक क्षेत्र में लागू होती है। एक जगह आप लेट होते हैं तो सारी जगह आप लेट होते चले जाते हैं, है ना। इस बात का ध्यान रखना है और जो है पहले तो ये विश्वास करना है कि हम समय पर काम कर सकते हैं, है ना। मेरा दिमाग तेज है, ठीक है। तो आप लोग बोलिए एक साथ कि मेरा दिमाग तेज है, मेरा दिमाग तेज है, हम मजबूत हैं, हम समय से हर एक काम कर सकते हैं, मैं उस काम को जरूर करूंगा और मैं सफलता को प्राप्त करके रखूंगा। मैं घर को और अपने आप को और समाज को, घर को, अपने आप को और समाज का नाम रोशन करूंगा। मैं घर में समाज का नाम रोशन करूंगा, है ना। आपके दिमाग तेज है, सबका दिमाग तेज है, यहाँ पर सबको विश्वास है और ये विश्वास करना है कि हम अच्छे आदमी हैं, मेरा दिमाग तेज है, मेरा ब्रेन शार्प है। कोई हमको अगर कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो उसका जवाब हम यहाँ से देंगे, ठीक है ना। यहाँ से देंगे और काम करके दिखला देंगे ताकि दुनिया मान जाएगी, है ना। ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं और जो है आइए मेरे साथ, आइए इधर आप, है ना। आप लोग जैसे कि साथियों इनके तरफ भी कीजिए। और जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं, है ना। काफ़ी चीज़ों को मैं आप लोगों को बतला चुका हूं। तो अच्छा लग रहा है इस क्लास में? 3 दिनों का सेशन जो है कुछ समझ में आ रहा है ना। जीवन में परिवर्तन आ रहा है। एक बात और भी जो कहनी है कि आप लोग कितने आदमी हैं जो चाहते हैं कि मेरे जीवन में कष्ट नहीं आए? कितने आदमी चाहते हैं कष्ट नहीं आए मेरे जीवन में? आप लोग सारे आदमी चाहते हैं कष्ट नहीं आए, जीवन में नहीं आए, है ना। जीवन बड़ा आराम से चलता रहे, सारे लोग चाहते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों के दिमाग को कैसे विश्वास दिलाता हूँ कि कष्ट जो है सिर्फ हमको अच्छा बनाने के लिए ही आता है ना। और ऐसा कभी नहीं होगा जब आपके जीवन में कष्ट नहीं आए। सबके जीवन में कष्ट आता ही आता है और सबके जीवन में कष्ट आएगा। आप लोगों ने सब हाथ उठा दिया कि आप लोगों को कष्ट नहीं आना चाहिए, है ना। लेकिन कोई एक आदमी आज तक देखे हैं जिसका जीवन हमेशा खुशहाली रहा हो, चाहे कोई भी हो? ऐसा कोई एक आदमी देखे हैं? हाथ उठाइए, बताइए कि जिसका जीवन में कोई कष्ट नहीं रहा हो। चाहे आप जिसको धनवान व्यक्ति को जानते हो, कोई धार्मिक व्यक्ति को जानते हो, ऐसे जिसके जीवन में कोई कष्ट नहीं हो, हमेशा खुश रहता है, ऐसा कोई व्यक्ति है पृथ्वी पर जिसको कोई कष्ट ना हुआ हो? ऐसा कोई नहीं है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि कष्ट नहीं आया आपके जीवन में, ये पॉसिबल है? कष्ट आएगा, आना ही आना है, तय बात है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है, कष्ट तो आएगा ही आएगा, है ना। तो दोस्तों, अगर कष्ट आएगा, ये फिक्स है, तो आपका ये मानना कि मेरे जीवन में कष्ट नहीं आएगा, ये हो ही नहीं सकता है। आपको भी कष्ट आना ही आना है और अब तक बहुत बार कष्ट आया होगा, है ना। आपके जीवन में कष्ट आया होगा, है ना। तो हमको ये विश्वास करना है कि कष्ट जीवन में आएंगे, है ना। उससे निपटने का तरीका हमारे पास होना चाहिए। अगर तरीका नहीं रहेगा, है ना, जीवन में कष्ट आएगा और तरीका नहीं रहेगा निपटने का, तब हमको दिक्कत होगी। तो कष्ट तो जीवन में आएगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें, ठीक है। अभी सबके दिल में तमन्ना थी कि कष्ट नहीं आया जीवन में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सबके, राम जी के जीवन में कष्ट नहीं आया, हाँ, सबके जीवन में कष्ट आया, है ना। मोहम्मद साहब के जीवन में कष्ट नहीं आया, सबके जीवन में कष्ट आया, है। तो जब वो लोग ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर हैं, उनके जीवन में कष्ट आ सकता है, तो हमारे और आपकी क्या बात है? हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगी, हमारे जीवन में भी कष्ट आएगी, ठीक है।
तो एक बात तो तय रहा है कि कष्ट आएगा। अब इससे है कि इससे लड़ता कौन है, अपने कष्ट को चुनौती मानकर लड़ता कौन है और इससे उभरता कौन है ना? जो उभर जाएगा वो वही जीतेगा, है ना? और वही अपने जग में रोशन नाम कर पाएगा, है ना? जितना कष्ट जो है हम अपने जीवन में श्री राम को देखते हैं, उनके जीवन में कम कष्ट था। पत्नी लेके चला गया कुछ लोग, है ना? उनके राज्य पर लोग कुछ लोग अधिकार कर लिया, परिवार के लोग, है ना? तो उनका भी जीवन, राम मानते हैं कि भगवान है, लेकिन उनके जीवन में कष्ट का कमी है, भरा हुआ है, कष्टे कष्ट है एकदम, है ना? वही जानते हैं कि राम बनने का मूल्य कितना चुकाना पड़ता है लोग को, है ना? तो हम लोगों के जीवन में भी कष्ट आएगा, है ना? आप इस तरह से, अच्छा, जीसस के लाइफ में कष्ट नहीं था क्या? उनको तो सूली पे चढ़ा दिया गया। जो क्रिश्चियन धर्म के जो ईश्वर माने जाते हैं, गुरु माने जाते हैं, है ना, जीसस क्राइस्ट, तो उनके जीवन में कष्ट नहीं था, उनके जीवन में कष्ट था, है ना? तो ये प्रूफ करता है कि सबके जीवन में कष्ट आता है, सबको निपटना पड़ता है। तो जो साधारण लोग हैं वो टूट जाते हैं कष्ट से, वो कष्ट को मान लेते हैं कि अब हम इससे पार नहीं पाएंगे, हार मान जाते हैं, और वो जीवन से हार मान जाते हैं और वो नहीं कुछ कर पाते हैं। छोटा छोटा बहाना बना लेते हैं कि ये